जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर सेट, और हम सेट में ले रहे हैं मिक्स्ड मैथमेटिक्स। ओके, तो इसमें जो आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ वी कैन फैक्टराइज दिस वन। आपको पोल आता रहेगा साथ में, तो वो मैं आपको बताता रहूंगा। आप पोल में फिल कीजिए, फिर मैं देन आई विल सॉल्व इट। टोटल जो भी आपको लगे। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चे, ये ट्रिकी होंगे थोड़े से। देखिए, what I can do, I can write it as x square, sorry, x power 4 plus y power 4 plus 2x square y square minus x square y square। उसी फॉर्मेशन को लिखा बच्चे, नथिंग न्यू। नाउ दिस कैन बी रिटन एज x square plus y square whole square, and this can be written as xy whole square। सभी जानते हैं आगे का स्टेप क्या होगा। आगे का स्टेप होगा a square minus b square। It can be written as x square plus y square minus xy, and the second factor is x square plus y square plus xy। These are the factor of this question। और आप देख रहे होंगे कि आपका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन सी। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या कर दिया, इसको लिखा है। जरा चेक करके देखो क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आती है। पता नहीं तो आपने गेस किया, आई डोंट नो, या आपने इसको सॉल्व करके भी देखा है। गॉट इट? नोट करते जाना। इसमें से मेरा मानना है 2-3 क्वेश्चन आपको स्ट्राइक होंगे ऐसे। ओके, नाउ कम ऑन टू सेकंड वन। थोड़ा सा एज है बच्चे, जो हम टॉपिक कर चुके हैं उन्हीं में से अच्छे क्वेश्चंस, उन्हीं को यूटिलाइज करके लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड वन। पोल इज देयर। वेरी गुड, ये इजी है बच्चे। हाँ जी, if we square it, means to say squaring both sides, so we got 0.0625 into x is equal to 6.25। और मेरे ख्याल में अब आप जानते हैं इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू क्या आ रही है, 100 आ रही है। सॉल्व करके बताऊं या बच्चे हो जाएगा? चेक कीजिए जरा एंड रिस्पॉन्ड मी। यस सर, हो जाएगा। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स जिसको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? अच्छा, आप कह रहे हैं 10 आ रहा है, तो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो x कैन बी रिटन एज
6.25 अपॉन 0.625। चेक करके देखिए बच्चे, तो ये 100 ही आएगा, बिकॉज आपका डेसिमल 2 डिजिट मूव कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, किसी को भी डाउट लगे तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है? आप सभी ओपन हो। कम ऑन टू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड। आज हम बहुत टाइम बाद मैथ करने लगे हैं सेट सेट में। अच्छा, ये किस क्लास में रीड किया है बच्चे ये फार्मूला? चलो इतना ही बता दो। सर 8th। यस, एट्थ में था, सेवेंथ में भी हो सकता है, किसी ने करवा दिया। 8 में सर फैक्टराइजेशन में था। फैक्टराइजेशन में था, वेरी गुड। ओके, तो अगर आप इनका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करके देख लो, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल डेफिनेटली गो टू विच पार्ट? डी। सर इसका सर बी भी तो हो सकता है सर, पर उसमें 2 मल्टी। नहीं नहीं बच्चे, बी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ये नहीं है 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपके पास इसमें नहीं होगा। अच्छा, अब आइए, एक आप इसको किसी लेवल का क्वेश्चन ले लीजिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। एंड फिल इन द होल। फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाई, वेयर, व्हाई नॉट। Which of the following graph cannot be a time temperature graph? A, B, C, D. पोल में आने दीजिए। और ये तो साइंस प्लस मैथमेटिक्स दोनों तरह का ही क्वेश्चन हो गया। चलिए, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करो बच्चे पोल में। हाँ जी, नाउ यू कैन टेल मी द आंसर। सर ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। ओके, लेट अस चेक। देखिए बच्चे, ऑप्शन बी, व्हाई, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, एक ही टाइम पे दो डिफरेंट क्या हो रहे हैं, टेम्परेचर रिप्रेजेंट हो रहे। इज इट पॉसिबल? नो सर। देखो, बाकी में किसी में अप डाउन हो सकता है, बट वन टाइम पे वन ही टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है इसमें? बी ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। गॉट माई पॉइंट? तो इसीलिए इस ऑप्शन में जाना है हमने लॉजिकली। ये आपके पास बच्चे मैथ का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक, जरूरी नहीं ये सेट का क्वेश्चन हो, तो ये मैथ का क्वेश्चन भी हो सकता था, बिकॉज इसमें आपने एक छोटा सा क्या लगाना था, लॉजिक लगाना था।
एक जिस क्वेश्चन में हम अभी आएंगे, मैं फिफ्थ में बाद में आऊंगा, आपको एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मेशन पे लेके जा रहा हूं। इनमें से आपको बताना है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर के ऊपर बेस्ड है बच्चे क्वेश्चन। विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ए बी सी डी। सिक्स्थ क्वेश्चन में रीड कीजिए। वेरी गुड। हम जस्टिफाई करेंगे बच्चे, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्मेट का पूछा जा सकता है इसमें। चलिए बच्चे देखते हैं। सबसे पहले मैं आ रहा हूं बच्चे। एवरी क्वाड्रिलेटरल इज आइदर अ ट्रेपेजियम और अ पैरेललोग्राम और अ काइट। देखिए, हर एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम या क्या नहीं होती, काइट नहीं होती। इट कैन बी अ स्क्वायर, रेक्टेंगल और रंबस आल्सो। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन, ये वाली स्टेटमेंट क्या नहीं, ट्रू नहीं है। इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज अ रंबस। हाँ जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर ट्रू। सर ट्रू। ट्रू। ट्रू सर, क्योंकि काइट और स्क्वायर में भी परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। बिल्कुल यस ठीक। सर। तो एक काइट और दूसरे में भी करते। अब आइए, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सर फॉल्स। फॉल्स है बच्चे, ये हम नहीं कहते कि उसके। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स की इसके? सर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स ग्रेट। अब आइए, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सर अगेन फॉल्स। फॉल्स। बच्चे, वो इक्वल तो होते हैं, बट क्या नहीं कह सकते हम उनको, परपेंडिकुलर नहीं कह सकते। ओके, तो हमारे पास इफ वी कैन चेक, तो ए बी ये एंड डी, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, एंड ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज सी। एंड अगर मैं आंसर देख रहा हूं तो यहां पे आप कुछ और ही लिख रहे हैं बच्चे। ये कौन है लिखने वाले? हम्म, चलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा बच्चे। एक छोटा सा एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एंड आई विल गिव यू अ 2 मिनट टू सिंप्लीफाई इट। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन। आई थिंक यू कैन डू इट। जस्ट अ सिंपल एल्जेब्रा। जल्दबाजी नहीं करनी।
Try to solve it patiently. वेरी गुड, चलिए देखते हैं। देखो बिकॉज टाइम हो गया बच्चे, इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। कैलकुलेशन, आप ना इनको सीधा कैंसिल करके देखिए। हाँ जी, कितना आंसर आएगा? 64। वेरी गुड, 64. दैट्स ग्रेट। इनको कैंसिल कीजिए बच्चे। 27। 27. सॉल्व करके देखना, ठीक। इनको सॉल्व कीजिए, अगेन यू विल गेट Sir, 27. 27, और इनको सॉल्व कीजिए, अगेन यू विल गेट 27। 27. और लीजिए, आपका क्वेश्चन रेडी है। 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 4। 27 का क्यूब रूट 3, 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6। 27 रूट का क्यूब रूट 3, 3 इंटू 3 क्या हो गया बच्चे? -9। 27 का क्यूब रूट 3, 3 इंटू 4 12। आपका आंसर क्या हो गया? 4 + 6 10, 10 + 12 22, 22 - 9 13। 13. दिस इज योर ऑप्शन। और मैं एक चीज और बताऊं, न्यूमेरिकली ना ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके उसमें। सर मैंने सर इसमें सर जो जो जिसका क्यूब था सर वो नंबर पुट करके निकाला है 2 क्यूब मतलब? Yes, sir, मैंने भी. सर। जैसे 64 4 का है बस सर 4096 अच्छा 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 था। अच्छा, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। बेसिकली तो ये है कि हम इसको कितना जल्दी कर लेते हैं। देखो, यू कैन, एवरीबॉडी कैन डू इट। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, सारे आप कर पाएंगे इसको। बट ये है कि हु कैन डू इट इन 1 मिनट, जो वो टाइम सेव कर गया, दैट्स ओके। और अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का नहीं है, जस्ट अ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। और आपका आंसर दिखा रहा हूं, मजे लीजिए इस आंसर। अच्छा, 8th क्वेश्चन पे इसलिए नहीं रोक रहा बच्चे, ये कोई ज्यादा बड़े लेवल का क्वेश्चन है। याद है इसका नाम क्या होता था? Sir, Sir, pie pie chart. chart. अच्छा, पाई चार्ट। इसका पाई चार्ट के अलावा दूसरा नाम क्या था? व्हाट इज द अनदर नेम? Sir, chapati chart. कौन सा चार्ट? Sir, chapati. ये किसने बताया अभी? Sir, 5th क्लास में था. यस क्लास में था, ठीक। इसको सर्कुलर ग्राफ बोलते हैं बच्चे। चपाती चार्ट तो मैं आपसे सुन रहा हूँ अभी, ठीक है।
चलिए, हो सकता है उस प्यार से इसको वहां पे चपाती चाट कह देते हो, बट दिस इज कॉल्ड सर्कुलर ग्राफ। ओके, तो इस पे मैं नहीं रोक रहा। एक और न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी टाइप का, मैथमेटिक्स में अलजेब्रिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बच्चे, तो उसका एक पार्ट आपके पास ये भी रहा, और कोशिश कीजिएगा इसको 90 सेकेंड्स में कंप्लीट कर। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, वेरी गुड, आने दीजिए। टाइम ज्यादा ले रहे हो बच्चे, 2 मिनट गए। ओके, चलिए देखिए क्या होगा। ऑप्शंस, दिस दिस थिंग, आप जानते हैं बच्चे क्या लिखा जाएगा? अगर मैं इसको किस फॉर्म में लिखना चाहूं, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूं या सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूं, ये 4/5 का क्यूब होगा, सर तो क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं 4/5 की पावर 6, लिख सकता हूं ना। और ये आपके पास ऑलरेडी 4/5 की पावर क्या है, 2 है, सॉरी 4 है, और इसको मैं लिख सकता हूं 4/5 का स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स 4m+2। तो आप चेक करेंगे बच्चे कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 4/5 की पावर
6 + 4 10, 10 + 2 12 + 4m हो गया। एंड राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 4/5 की पावर क्या हो गया, 5। ऐसे कर रहे हो ना सारे। अब आप जानते हैं एक सिंपल सा इंडिसेस का फॉर्मेट होता है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी इक्वल। ठीक, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी यहाँ 5 नहीं होगा अभी, राइट हैंड साइड में इसकी क्या होगा, 4 होगा। तो आई कैन राइट 12 + 4m = 4। तो यू विल गेट m = -2। दैट मीन्स ऑप्शन डी। और चेक कर लीजिए कितने ने ठीक किया। अच्छा एक चीज बताइए, कितने कैंडिडेट ने 8th क्लास में यूलर फार्मूला याद किया हुआ है अभी भी? याद है ये क्या होता था यूलर? एनीबॉडी? Sir, F plus यस 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 यस। कोई भी बताए एक यूलर फार्म। to E plus 2. आवाज कट रही है बच्चे आपकी, कोई बात नहीं। यूलर फार्मूला होता था बच्चे वर्सेस, या ऐसा कह लीजिए फेसेस प्लस वर्सेस माइनस ई = 2। ये भी सेट का एक फेवरेबल क्वेश्चन है। याद आया? एफ का मतलब क्या होता था, फेसेस। फेस वी का मतलब क्या faces होता था, vertex वर्टिसेस। एंड वर्टेक्स ई का मतलब क्या होता था, edges edge। तो ये इस रिलेशन के साथ क्या है हमारे पास, कनेक्टेड है। ओके, मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि उसने कहा कि किसके लिए ये क्या है, ट्रू है। तो आप जो इस फार्मूले को इनमें से सेटिस्फाई कर जाएगा आप उसको क्या बोल देंगे, ट्रू बोल देंगे। और ये फार्मूलाज किसके लिए पॉसिबल थे, पॉलीहेड्रन के लिए। एक आपको नई चीज दिखाता हूं, इसने कहा सिंप्लीफाई करो। तो ये तो खैर आप अगर टाइम लगाएंगे तो सिंप्लीफाई हो ही जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक ना ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चंस आपने बड़े कम देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बड़े रेयर होते। आपने कंस्ट्रक्शन तो किया है ना, 9th में भी, 10th में भी, 8th में भी yes टॉपिक sir किया था ना। तो Yes, अब sir. इसने क्या किया है बच्चे, आपको एक कंस्ट्रक्शन दी है किसी क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन, और उसने कहा कि ये उसके स्टेप्स लिखे हैं इसने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बड़े रेयरली पूछे जाते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो उनको आपने सीरियल ऑर्डर में करना है कि इसके बाद ये स्टेप होगा। ठीक, तो आपकी स्टेपिंग इनमें से कौन से 4 ऑप्शंस के साथ जाए? मैं पोल दे रहा हूं, ट्राई टू फाइंड इट अ करेक्ट ऑर्डर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है हमारा।
वेरी गुड। हाँ जी बच्चे, अब आप अपना अपना आंसर बोल सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू क्या सर होना चाहिए। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। आकांक्षा। सर ऑप्शन डी। अच्छा, ये जिसके नाम के आगे डॉट आ रहा है क्या नाम है आपका? पहले तो ये नाम बताएं और फिर आंसर बताएं। अच्छा सर, मेरे नाम के आगे डॉट आ रहा है? आपको नहीं आ रहा आपकी स्क्रीन पे? अच्छा, मैंने सर नेम चेंज नहीं किया था सर, अनियशा बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, सर ऑप्शन डी होगा ऑप्शन डी। शायद सर। चलिए कोई बात नहीं है। इशिता। श्रीराम। Yes, sir. हम्म। The C. सी। ओके। पृथ्वी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्या ऑप्शन होगा? Sir, I don't know. ये तो गलत है अभी, डोंट नो। चलिए भी देखिए क्या होता है। देखो इसने कितना कॉम्प्लिकेटेड किया, सब में पहला स्टेप 5 5 5 है, तो हम करते भी वही हैं। ठीक। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बच्चे, अब इस पे क्या डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। आप खुद ही चेक कर लेना, क्योंकि आपको ये पीडीएफ मिलेगा। अच्छा, एक छोटे से क्वेश्चन के साथ आपकी शुरुआत करवा रहा हूं, और इसमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। 14। और आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थर्टी 35 सेकेंड। इसको तो ओरली निपटा दिया करो। 50। बच्चे अब देखिए, देखो जब ये बड़े नॉमिनल से क्वेश्चंस हैं बच्चे, मैंने अभी आपको
देखो इसको ऐसे कर लिया करो, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी। पहले को अगर आप ओपन करेंगे तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड को अगर आप ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर ओपन, तो ये टोटल आंसर इज 4ab। ओके, तो 4ab में बचे आपके पास क्या आएगा, 4, व्हाट इज a, 3/2x, व्हाट इज b, 1/4। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट 3/2xy। दैट इज योर आंसर। गॉट इट। तो इसका ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जस्ट आपका एल्जेब्रिकल स्किल चेक करने के लिए होते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में चलेंगे हम, ठीक, ये भी आपका एल्जेब्रिकल स्किल चेक करने का है। 15 कीजिए शुरू। हाँ बिल्कुल हो सकती है बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, उससे भी हो सकता था ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, आप टेक्निक क्या कर रहे हो बच्चे इस क्वेश्चन के लिए? चलो आपको एक ऑर्थोडॉक्स मेथड बताता हूँ। बताओ जरा। सर सॉल्व एक्स कर की रहे जगह सारी वॉल सर ये जो हाँ वैल्यूज दिए वो पुट कर दी। दैट्स द वे। अगर सॉल्व करोगे तो यू आर वेस्टिंग टू मच ऑफ योर टाइम। देखो, आप पहले 5 फिल करो, चेक करो। 15 + 1 16, 16/16 1, 7/7 1, ये हो गया 2। 5 + 3 8/1, 14 1। लीजिए पहला स्ट्राइक हो गया आपका। 20 सेकंड में क्वेश्चन हो। यस सर। अच्छा एक चीज देखो, 20 सेकंड में आई थिंक एक वैल्यू चेक हो जाएगी, तो ये चारों चेक कर लो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। गॉट इट। तो इसको थोड़ा सा हम इस रेफरेंस में करते हैं। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही इसका क्वेश्चन है, ये देखिए 60। इस पे भी हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16। कुछ भी नहीं है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ का क्वेश्चन भी हो सकता है।
बच्चे अब इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो उसने कहा डिवाइड द सम, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सम। अगर मैं गलत नहीं हूं और आप इसका सम फाइंड आउट करेंगे तो यू विल गेट दिस एज अ सम। फिर इसने कहा उनकी प्रोडक्ट, और उनकी प्रोडक्ट क्या हो रही है ये तो आप जानते ही हैं सारे, तो डिवाइड कर दीजिए बच्चे। योर आंसर विल बी बी। किसी को कोई डाउट? नो सर। ये क्वेश्चन ना देखो आपके आपके ना एनटीएससी में स्किल चेक होता है, और मैथमेटिकल स्किल में सबसे जो अच्छी चीज होती है दैट इज अलजेब्रा। तो वहां पे हम अलजेब्रा टेस्ट करने के लिए आते हैं। अलजेब्रा में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कॉमन क्वेश्चंस, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्क्राइब किया। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो मेरे को आप ओरली बता सकते हैं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल ओरली। Sir, 2. टू। सर Sir, 2। x is equal to 2. 2. हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें नो No, सर। sir. No, sir. कि हमने इस वैल्यू को 2 क्यों बोल दिया? ठीक, अब आपका एक स्किल और पे आते हैं, परसेंटेज वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, एंड यू विल गेट अ गुड टाइम टू सॉल्व इट। अच्छा ये बताओ, ये लॉस प्रॉफिट गेन ये फार्मूलाज याद है या भूल भाल गए? याद है। चलिए देखते हैं फिर, अगर याद होंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक और अलजेब्रिकल क्वेश्चंस करूंगा। देखो आपको पहले तो दिया हुआ है कि 80 kg ऑफ शुगर इज एट दिस रुपीज। आप 80 kg ऑफ शुगर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट बन रही है बच्चे 1080 रुपीज, अगर आप यहीं से देख के चले। दूसरा उसने कहा 120 kg ऑफ शुगर 60 रुपीज, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया दिस वन। यानी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये कितने का हो गया 3000 का। अब नोट किया जाए। अब देखिए उसने कहा एट व्हाट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 16% प्रॉफिट। अब नोट करना 80 kg तो ये हो गई है और 120 kg ये हो गई, यानी 200 kg हो गई है ना। ठीक, अब 16% गेन का क्या मतलब होता है बच्चे? सीधा बता रहा हूं आपको, लॉस भी इसी में कन्वर्ट हो जाता है और गेन भी। 3000 इंटू 116 अपॉन 100, किसी को पता है ये क्या हो जाता है?
ये सर टोटल एसपी अमाउंट की आ वैल्यू जाएगी। हो जाती है। बिल्कुल, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी माय आंसर इज सी। 3480। और क्योंकि 200 केजी शुगर थी तो आप इसको 200 केजी से क्या कर दीजिए बच्चे, डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी कि पर केजी वो शुगर कितनी सेल करेगा, 17.40 17.40 रुपीज के हिसाब से उसको क्या करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी। ठीक, आज मेरे को लगता है कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे आप क्वेश्चंस में, कि ज्यादा माइनर से क्वेश्चन आ गए। लीजिए 18 क्वेश्चंस। अब ये होना चाहिए इजी है, स्टेटमेंट टू इक्वेशन, इक्वेशन टू आंसर। ओके बच्चे, कैरी ऑन, 90 सेकेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप करते रहिएगा। लेट द एज ऑफ आशिमा इज x, देन सुनीता इज 2x। किसी को ये तो डाउट नहीं, इफ 6 ईयर वर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आशिमा, तो हमने आशिमा की एज से 6 ईयर क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी, एंड 4 ईयर आर एडेड टू सुनीता's एज, और सुनीता की एज में क्या कर दिए बच्चे, 4 ईयर ऐड कर दिए। ओके, देन सुनीता एज विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ आशिमा। अब ये आशिमा की एज है बच्चे, ये सुनीता की एज है, तो अब फिर भी सुनीता उससे 4 टाइम ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन इक्वालिटी होल्ड। और इक्वालिटी होल्ड होगी बच्चे, अभी क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, यहां से तो आपके पास x की क्या आएगी, वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 14 आ गई, तो सुनीता की कितनी होगी, 28। क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चे, फाइंड, देखो ये ट्विस्ट है, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस 2 years ago। क्या लिखूं अब, देखो प्रेजेंट एज दोनों की कितनी है, 14 एंड 28, विच इज इक्वल टू 42। 2 ईयर एगो, 2 इसमें से माइनस होगा, 2 इसमें से माइनस होगा, तो इन दोनों की क्या बनेगी बच्चे, 38। 38 years। दिस इज द ट्विस्ट इन योर क्वेश्चन। ओके, और ये देख लीजिए आपने कैसे किया इस क्वेश्चन को। गॉट इट।
Yes, sir. ये थे बच्चे आपके कुछ क्वेश्चंस जो हमने